वेलकम बैक। इस वक्त हम जैसे कि बात कर रहे थे, इस वक्त बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि सियासी उफ़क़ पर हैं, जहां लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। और ऐसे में हम ज़रूर बात करेंगे कि मुल्क की सियासत कहाँ जा रही है और क्या मामला चल रहे हैं। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की बात हो, नून लीग या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन ज़रा शहर कराची की तरफ भी रुख करते हैं और कराची शहर के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज फिर सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 90 रोज़ के लिए वो आगे बढ़ा दिए जाएँ। अगर आगे बढ़ जाते हैं 90 रोज़ के लिए, तो क्या फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे? और क्या MQM और पीपल्स पार्टी के जो आपस में ताल्लुकात बन रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटर MQM का आ जाएगा? और अगर आ जाता है तो उससे शहर कराची पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इकबाल खान साहब फरमाइएगा, क्या हो रहा है सर? देखिए, मैं पहले तो ये मेरे भाई प्रकाश साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा, फिर आपके सवाल पर भी आता हूँ। ये कहते हैं जनाब कि लोगों ने एहतजाज किया, जी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि जब खान साहब के ऊपर अटैक हुआ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी मजम्मत की, खान साहब की सेहत के लिए दुआ गो भी रहे, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने ये काम किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कंडेम किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दर्द को जिस तरह समझती है, मैं समझता हूँ कि कोई और सियासी पार्टी इसको महसूस भी नहीं कर सकती। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा पर जुल्म सितम सहे गए उन्होंने। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में भाई का कत्ल हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी पाकिस्तान मुखालिफ काम नहीं किया। जबकि यहाँ पे अगर हम अब देखें कि आपके ऊपर अटैक हुआ जो काबिल मजम्मत है, सबने मजम्मत की, उसके बाद एहतजाज नहीं हुआ जो आप चाहते थे। खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया, ये रिकॉर्ड पर बात है। मेरे भाई ने कहा इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, मैं भाई से कहूंगा कि वो एहतजाज नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो खान साहब ने अपने जो सेकंड लीडरशिप उनको बुलाकर सख्ती से उनके ऊपर उसकी बात पुश की है। उसके बाद आपने देखा कि फौरन ही जहां जहां इनकी हुकूमत है, क्या हुकूमतें एहतजाज करती हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज शुरू कर दे, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, KP में इनकी गवर्नमेंट है। अपनी गवर्नमेंट में आप रोड ब्लॉक कर रहे हो टेंट लगा के, लोग नहीं है। पूरी दुनिया के चैनल्स ये दिखा रहे हैं सिवाय ARY के कि आप टेंट लगा के जहां 10-12 लोग और अवाम आपको लानतान कर रही है, आपके मुंह पर आके। फयाजुल हसन चौहान के साथ 2-3 बार ये हो चुका है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं PTI के, पब्लिक को परेशान, उनके साथ हो गए, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। और आपने उसके बाद ये एहतजाज, अब ये बात तो कतन गलत है। अच्छा, दूसरा सवाल था आपका कराची। अच्छा, लेकिन उस पर हम आते हैं, कराची और बल्दियाती इंतखाबात पे भी आते हैं कि क्यों मुलतवी हुए। लेकिन चूंकि अब आपने जिक्र छेड़ ही दिया है तो इस पर ही ज़रा सी बात कर लें। सर, FIR के हवाले से हमने प्रकाश साहब के पास सवाल छोड़ा था, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ इस बारे में? देखें, कानून का तालिब इल्म मैं नहीं हूँ, लेकिन एक आम शहरी होने के नाते भी मैं चीज़ों को कुछ समझता हूँ कि जब आप किसी FIR में किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं शक की बुनियाद पर, आपको लगता है कि जी आपके साथ फलां शख्स ने ये काम किया था, और एक वाकया जो सरेआम हुआ, उस वाकये का जो मेन कल्प्रिट था जिसने अटैक किया वो गिरफ्तार भी हो गया। उसकी आपकी हुकूमत में जहां आपकी पुलिस है वहां से एक वीडियो बयान भी जारी हुआ, फिर दूसरा भी हुआ। जब आपके पास एक शख्स गिरफ्तार है, मुझे ये लगता है कि FIR जो है उसके खिलाफ होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो लोग भी आते हैं आप उनकी निशानदेही करते जाएं, इन्वेस्टिगेशन वाले इन्वेस्टिगेशन करते जाएं, अगर वो साबित होते जाएं उनको गिरफ्तार करें। लेकिन अगर ये कहें कि अगर कोई शख्स गिरफ्तार है और आप कहें जी इसके खिलाफ ना कटें और आपके खिलाफ काट दें, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है। और दीगर जो FIR हैं, और वो भी सारी दुनिया ने देखा कि जनाब एक सहाफी जिसके शौहर को एक सादा कागज देकर साइन करवाया गया, वो सारी दुनिया ने देखा। और जिस सूबे में वो उसकी फैमिली रहती है, जो वहां रहती थी, मैं उनको शहीद कहूंगा क्योंकि अपनी जो फराइज मनसबी थी, जो उसका शोभा था, उसके में फराइज अंजाम देते हुए वो एक हादसे का शिकार हुई, तो मैं इसको शहीद मानता हूं। अब उस शहीद सहाफी खातून के अहले खाना को एक थाने के अंदर बैठकर एक सूबाई वजीर जो है एक कागज देता है, कलम देता है और कहता है जी साइन कर दें। आप चाहते तो नहीं है ना किसी के खिलाफ FIR कटवाना। मुझे बताएं, एक हुकूमत की पुलिस उसके सर पर मौजूद है, वुज़रा उसके सर पर मौजूद है, वो ये कहेगा जी कि मैं आपकी कायद के खिलाफ FIR कटवाने जा रहा हूँ? आप कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती जो है, और फिर जो लोग बिजली के तारों से झल के गिर गया, जो आपके ट्रक से गिर गया, जो बेचारा मौजम शहीद हो गया, आपकी गार्ड की फायरिंग से शहीद हुआ है, वो
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि उसको किसी और वेपन से कत्ल किया गया। आप उसकी एफआईआर भी कटवा लें, किसी की भी मुद्दत में कटवाएं, उसकी भी इंक्वायरी करवाएं। सही है, बिल्कुल। जवाब ले लेते हैं। प्रकाश साहब क्या कहेंगे सर, ये एफआईआर के मामला गंभीर भी हुए हैं और इसको सियासी बना दिया गया है, क्या कहेंगे सर आप? देखो, जो भाई साहब आपके सामने बैठे मेहमान, मैं आपको बात बताऊं, जो इन्होंने जो बातें की जी, लाइन हमारी ड्रॉप हुई है और यकीनन हम ये जानना चाहेंगे प्रकाश साहब से भी कि क्या मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो हमें नज़र आ रहा था वो यही है कि इस वक्त कुछ मखसूस लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और जो पकड़ा गया शख्स है क्या वो इस हवाले से काफ़ी नहीं था या उसके हवाले से तहकीकात का एक मामला नहीं होना चाहिए था। जी प्रकाश साहब कहिएगा। देखो, मैं जिस तरह आपके पास जो मेहमान बैठे हैं उन्होंने बोला ना कि एफआईआर, देखो एफआईआर बेनजीर भुट्टो कारसाज धमाका हुआ, क्या बेनजीर ने अपने शहादत से पहले नाम नहीं बताए थे कि भाई मेरे अगर मैं कत्ल हो जाऊं इनके ऊपर क्या करनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है। बस प्रकाश साहब बहुत माजरत के साथ यार बहुत बातें कर ली आपने मुझे। सर एक मिनट मैं आप दुरुस्त करना चाहता हूँ। आप लड़ क्यों रहे हैं? मैं इकबाल भाई आपके पास आपने लड़ना क्यों शुरू कर दिया भाई? जी मैं आपसे बात कर, मैंने आप सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सवाल में से मुझे जिसने एंकर सवाल पूछे उसका जवाब देने। सर मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ। नहीं चलिए प्रकाश साहब ना करें, मुझे बात ठीक है इकबाल भाई मैं आता हूँ। जी प्रकाश साहब कहिएगा आप कहिएगा, मैं आता हूँ। मुझे बताओ 18 अक्टूबर का वाकया हुआ कारसाज थाने का, ठीक? ये थाने में चक्कर लगाते रहे। मैं समझता हूँ बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर थी, ठीक है ना? इनका हक बनता था जिनके ऊपर जिस पार्टी के साथ थाना पेश आया, इनका हक बनता था एफआईआर कटवाने का। जिन पे ऊपर इनकी शख्सुबात है इनका नाम देने का हक बनता है, ठीक है? मुझे बताओ, कातलाना हमला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान के ऊपर, एफआईआर कटा रही स्टेट। मुझे बताओ, अगर मेरे ऊपर हमला हुआ है तो मैं मुद्दई बनूंगा ना? भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है, स्टेट क्यों एफआईआर काट रही है? सर असल में पकड़ा आप ही के जो कार्टून था उसने ही पकड़ा ना उसको। देखो मैं बताऊं, देखो बात एफआईआर की बात हो रही है, आप सब गिरफ्तार कहने का ये मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर के कातलों को बुला सकती है या उन पे एफआईआर नहीं कटवाना चाहती है, हम इनको नहीं बोलते। इनकी पार्टी है, इनकी चेयरमैन थी, इनकी मर्जी है। लेकिन हमारे चेयरमैन के ऊपर जो वाकया हुआ है, हमारा तो फर्ज बनता है। चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने खुद नाम दिए ना, ठीक है भाई शहबाज शरीफ को नाम दिया या उसने राना सलाम का नाम दिया या एक हाजिर फौजी अफसर उसका नाम दिया। ये तो उसका सवाब भी गिरफ्तार है, उसके ऊपर हमला हुआ है, वो उसके नाम तीन दिए हैं, ठीक है? एफआईआर नहीं कट रही है, ठीक। लेकिन खान साहब ने ये भी बात की है कि भाई पुलिस थाने आईजी या वहाँ पे एसएसपी कहीं और से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना? ये बात की, ठीक है। लेकिन हमने अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसको रवाना रखना है, ठीक है। अब ये अगर मैं समझता हूँ, अगर ये सामने आपके मेहमान बैठे हुए हैं, ये थोड़ी देर की सोच ये खत्म कर लें, इसका वास्ता एंटी पीटीआई है, ये थोड़ी देर सोच लें। लेकिन एक किस्सा समझ लें, ये होना क्या चाहिए कानूनी तौर पे। ठीक, ये तो हमला किसी के ऊपर भी हो बिल्कुल। अच्छा प्रकाश साहब, एक और पहलू भी निकलता है सर खान साहब पे जो आप जिक्र कर रहे हैं, चलें ये आपका एक नजरिया हो सकता है सर। दूसरी तरफ जो बाज लोग इस कंटेनर के नीचे आके जहाँ बाग हुए, हमारे सहाफ़ी जो हैं या फिर दीगर लोग जो जहाँ बाग हुए, उनकी एफआईआर के हवाले से क्या मामला हैं? देखो मैं बताऊँ आपको, देखो मैं आपको बात बताऊँ, अगर इस जो पीडीएम की हुकूमत है, मुझे पता है इस सिंध में सैलाब आया हुआ है, लोग सर्दी में मर रहे हैं, ठीक है ना? उनका कभी इन्होंने सोचा है कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है? सर वही तो सोचना चाहिए। कभी आप सुने तो सही। बिल्कुल सर सही फरमा रहे हैं, देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग आप जाएं सिंध में, इनको अब याद कौन आ रहा है? तो लॉन्ग मार्च में एक खातून रिपोर्टर थी, वो कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई, ठीक है ना, या फौत हो गई, ठीक है। उसके लिए शहबाज शरीफ ने 50 लाख भी दे दिया, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूँ, अच्छा किया 50 लाख दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए ये काम सारा बगस माविया में हो रहा है। अब इनको देखो, ये स्टेट चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, यहाँ सिंध में लोग
सर्दी के मौसम आ गई है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लोग टेंट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। स्टेट का काम है उनका ख्याल करना। इनको ख्याल किसका आ रहा है? वो मौसम शहीद हो गया, ये खातून हो गई सर, बिल्कुल आपकी गिर गया, आपकी बात बिल्कुल नहीं सर, दूसरे के बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर, क्या तहरीके के घर में ना घुसे? हमारा प्रकाश साहब, क्या तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली की वजह से सर, मैं बताऊं, मैं ये जानना चाहता सर, इस सवाल को भी ले लीजिएगा कि क्या तहरीक इंसाफ की वजह से सारा मामला जो सियासत की तरफ नहीं चला गया? सलाब जदगान को इस वक्त बहाली की जरूरत थी, सारा मामला सियासत पे चला गया। देखो मैं बताऊं, ये हुकूमत, देखो ये हुकूमत का काम होता है ना, हुकूमत का काम होता है मुल्क चलाना, हुकूमत का काम होता है हुकूमती काम चलाना, ठीक। अब मुझे बताओ, सियासत ये है कि लंदन बैठा हुआ शहबाज शरीफ, इस दिशा से टाइम, वो लंदन जाने का ये टाइम है? मुझे बताओ, सियासत लंदन में हो रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर बात ये आ रही है ना कि खान साहब ने भी तो पैसे जमा किए थे सर, वो पैसे कहाँ चले गए? केपी में भी सारे मामला आपने देखे, सैलाब आया, पंजाब आपके पास है, जुनूबी पंजाब में सैलाब आया, वहाँ पे भी लोग मुंतजिर हैं सर, सर्दियाँ आ चुकी हैं। देखो केपी में क्या हो रहा है? देखो मैं आपको ये किस्सा बताऊं, इमरान खान की बात, देखो ये सारा काम एनडीएमए का काम होता है, नेशनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका काम होता है, पीडीएम में काम होता है, ठीक है। इमरान खान साहब एक पार्टी चला रहे हैं, एक पार्टी का सरबराह 2 अरब इकट्ठे कर सकता है, 5 अरब इकट्ठे, 10 अरब इकट्ठे कर सकता है। बाकी मुझे बताओ, इनकी इतनी हुकूमत है, इस हुकूमत को किसी, आपने अभी तक ये पता, ये मुझे सिर्फ जो आपके सामने बैठे मैं इनसे पूछो, आपको इंटरनेशनल कितना फंड मिला है सैलाब जदगान के लिए? सवाल आपको किसी ने कुछ दिया है? ये 8, 10, 20 जवाब आए होंगे, बाय एयर आए होंगे, टेंट शेड के, वो पहले 10 दिन में। अभी आपको लग रहा है कि लोगों की वहाँ पे कोई खेर कोई ले रहा है? ठीक है प्रकाश साहब, मैं मालूम कर लेता हूँ, मैं ये जो आपका सवाल है यही मैं जान लेता हूँ। इकबाल भाई, कहाँ आप लोग सियासत की तरफ चले गए, सैलाब जदगान की मदद करते सर? प्रकाश साहब ने बहुत सारी बातें मिक्स कर दी। पहले मैं इनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से बताऊंगा कि उस वक्त मुल्क में हुकूमत थी डिक्टेटर की, चले गए ये, उस वक्त मुल्क में हुकूमत थी डिक्टेटर की, और इमरान खान थे उनके पोलिंग एजेंट, रेफरेंडम जब उन्होंने करवाया, और जाए वकवा धो दिया गया। वजीर आला भी उन्हीं के थे जिन्होंने कहा था रात 12 बजे के बाद यहाँ पर जो है ना मातम होगा। तो वहाँ पे वो मामला तो अलग थे। हाँ, ये अलग है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी मौके पे बंदा पकड़ा गया। जब पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो नाम दिए थे उनकी एफआईआर कटवाने की, तो नहीं कटी थी हमारी एफआईआर, ठीक है, नहीं काटी गई थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, जरा हुकूमत में है, पंजाब में अभी गवर्नमेंट है, पुलिस आपकी बंदा पकड़ा हुआ, करें इन्वेस्टिगेशन, करें उनको गिरफ्तार। क्यों उनके वीडियो बयान जारी करवा रही है आपकी पुलिस? किसके कहने पर कर रही है? इतने कमजोर हो जिस तरह आप इमरान खान हुकूमत में जाने के बाद अब बताते हैं। तो शाह महमूद क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त मैं बेबस हूं या हम लोग बेबस हैं? ही बेबस क्यों? ये हैं ही बेबस। ये हुकूमत में होते हुए बेबस थे, फेडरल में थे, खान साहब खुद इकरार कर चुके। और मैं आप ही के प्रोग्राम में आके कहता था कि ये पटवारी भी नहीं बदल सकते क्योंकि ये पपिट है, ये अवामी ताकत से आए ही नहीं थे। जो ये अवामी ताकत का मुजाहरा करते, जो लोग इनको लाए थे वो इनको चलाते, तो इसका इज़हार कर चुके हैं कि जनाब हम तो जब कोई करारदाद मंजूर करवानी होती थी तो हम तो जी फोन करवाते थे लोगों को, एमएनएस को बुलवाते थे। अगर आप समझ रहे हैं कि आप इतने पॉपुलर हैं और पीटीआई जो है वो पपेट थी और इस सारे मामला, तो बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते? उनका एक ही मामला और मुतालबा सामने इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी विड्रॉ नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे के 70% इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन करवाया। पहली दफा जब बारिश की प्रेडिक्शन थी और इलेक्शन को मुलतवी किया गया तो लोगों ने लानतान किया और बारिशें हुई, जितनी ज्यादा बारिशें हुई ये सारे मुल्क ने देखा। उसके बाद दोबारा अनाउंस हुआ, फिर सूबे में सैलाब की इतला थी, सैलाब आया और सैलाब की वजह से जो है इलेक्शन मुलतवी हुआ। और अब जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी नहीं करा सकती, इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की पोजीशन पूछी सिंध गवर्नमेंट की। जब सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी 2 मरहले में करवा ले, हम तैयार हैं, करवा दें इलेक्शन, हैदराबाद में अलग करवा दें, कराची में अलग करवा दें, कराची बड़ा शहर है 200 में करवा दें। लेकिन क्या एमक्यूएम के साथ आपके कोई एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से कोई मामला तय पा रहे हैं जिसकी वजह से सारे मामला? देखिए कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होती हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। जब एमक्यूएम जब हम अदम एतमाद की तहरीक थी तो यकीनन जरदारी साहब से एमक्यूएम की कुछ बातचीत हुई थी और जरदारी साहब ने जो कमिटमेंट अगर एमक्यूएम से की है, तो मैं पहले भी आप ही के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आके ही कहता रहा हूँ कि जरदारी साहब ने अगर जो कमिटमेंट की है तो फिर वो तो पूरी होगी। अच्छा, जो कमिटमेंट उन्होंने कर दी वो अच्छा तो पूरी होगी। अच्छा ठीक है जनाब, दुआ तो ये है कि शहर कराची के मामला भी आगे की तरफ बढ़े। लेकिन इकबाल भाई, बहुत सारे मामला ऐसे हैं शहर कराची के लोगों को जो इस वक्त मसाइल हैं,
बल्दियाती मसाइल ज़्यादा हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटर वो मसाइल को हल कर सकता है? बल्दियाती लोग हों तो फिर लोग उनके मसाइल इसमें का कोई हल दो हों। राय नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी ये ख्वाहिश रखती है बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। और इस शहर के अंदर हैदराबाद और कराची में वाहिद पीपल्स पार्टी है जिसके हर यूनियन काउंसिल्स पर कैंडिडेट मुकम्मल हैं। मैं दावा कर सकता हूं तहरीक इंसाफ भी अपने कैंडिडेट की लिस्ट फराहम करे आपको। जमात इस्लामी जितना शोर मचाती है, ये पहले तो ये बताए ना, वो मेयर लाने की बात करते हैं, शहर में उन्होंने कैंडिडेट कितने खड़े किए हैं? क्या कैंडिडेट अगर उन्होंने हर यूनियन काउंसिल में, तो मैं इस बात को भी सरे तस्लीम में खम करूंगा कि हाँ भाई जमात इस्लामी के पास कम से कम इतने उम्मीदवार मौजूद हैं। तो जिन लोगों के पास उम्मीदवार पूरे नहीं है वो पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से फरार किए ताने देती है। तो भाई हम तैयार हैं। और इसका सबूत ये है कि जब मलीर का भी बाई इलेक्शन हुआ, मलीर के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट वापस ली। और हर यूनियन काउंसिल में, अगर यूनियन काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट को देखें तो हर यूनियन काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन की है। हाँ। और अच्छा, अच्छा आया है। इसके जो असरात होते हैं, जिसकी हुकूमत होती है, कहा जाता है ज़िमनी इंतखाब के अंदर मामला जो है उसके तो फिर हक में तहरीक जाते हैं। इंसाफ जो है और- हाँ 15 में से 13 सीटें नहीं हारती। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें इस एक सूबे और में दीगर भी बाई इलेक्शन हुए, वगैरह मैं आपकी बात पे पहुंच गया। इस सूबे में दीगर भी इस शहर में इलेक्शन हुए, हम हारे 245 भी, हम हारे ये 239 भी। तो भाई वहां भी तो हमारी गवर्नमेंट थी ना, जो सीट हमारी थी वो हमने ले तो ली। क्या बल्दियाती इंतखाबात में आप समझते हैं कि आपको कामयाबी मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो फिर करवा क्यों नहीं? अब तो यकीनन कोई मैं मसाइल नहीं। आपके इस प्रोग्राम में ये दावा कर रहा हूं कि अगला मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अगर हमारे पास सिंगल मेजोरिटी ना हुई, कुछ सीटें कम हुई, तो यकीनन किसी जमात के साथ कोalition गवर्नमेंट हम इस शहर में बनाएंगे। लेकिन मेयर कराची पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप यानी कि खान साहब की तरह नहीं कहेंगे कि अगर मेरे पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं होंगे तो मैं इलेक्शन सर ये तो कहते थे कि एमएनएस को फंड देना भी रिश्वत है, जो किया। ये तो कहते थे कि परवेज इलाही सबसे बड़े डाकू हैं, वो भी किया। ये तो कहते थे एमक्यूएम कातिल सियासी जमात है, उनके साथ भी इत्तेहाद किया। वो कहते थे बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। ये तो 1 करोड़ नौकरियां भी देते थे, 50 लाख घर भी दे रहे थे, और फिर दूध की नहरें भी बहा रहे थे, पाकिस्तान में तब्दीली भी ला रहे थे। ठीक है। कुछ हुआ तो मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं, मेरी हमदर्दियां भी उनके साथ है, मेरी सियासी रकाबत भी मैं उनके साथ जो है वो खत्म कर दूंगा और उनके करीब चला जाऊंगा। अच्छा, ये एक बड़ा दावा है, अगर लेकिन कुछ हुआ। अच्छा चले, लेकिन अब अवाम के हवाले से भी बता दें कि अवाम के लिए पीपल्स पार्टी क्या अच्छा करने जा रही है सर, 2 जुमलों में। सर मैं कहता हूं पूरे शहर में इस वक्त जो तरक्याती कामों का जाल बिछा है, जो 2022 के 21-22 के बजट में जो कराची के लिए फंड मुख्तस किया गया है, वो मैं समझ रहा हूं कि शहर कराची रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। ठीक है। तकलीफ जरूर हो रही है, तरक्याती काम जब होते हैं तकलीफ होती है, और तकलीफ जरूर हो रही है। जिस तरह बसें एक कोताही थी, एक कमी थी कि जो सिंध वो में ट्रांसपोर्ट का निजाम ठीक। शहर के लिए बेहतर नहीं था, वो भी बेहतर हो रहा सही। है। रेड लाइन मंसूबा भी बन रहा है, गुलिशान जौहर में ब्रिजेस भी बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां हमारे पास एक यूसी के सिवा कुछ नहीं है, सही है। और अरबों रुपए की ठीक है। तरक्याती काम हो रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और साथ ही साथ जयप्रकाश ओकरानी साहब, कौमी असम्बली के मेंबर तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त शहर कराची के लोगों के लिए जो भी बेहतर काम करेगा, यकीनन हमदर्दियाँ जो है कराची वालों के उसी तरफ जाएंगी। वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।